जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए शानदार मॉडल पेपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही टॉप के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हाई कोर्ट एलडीसी के डेली मॉडल पेपर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से जोधपुर के संस्थापक कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जोधपुर के संस्थापक बताना है आपको। तो कौन हो जाएंगे इनमें से, तो ये हो जाएंगे आपके राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई। कब की गई? 1459 को की गई प्यारे साथियों, 1459 को। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को। और दोस्तों ये किन किन के मध्य हुआ? तो आपका मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक कौन थे प्यारे साथियों 1857 की क्रांति के समय? तो कौन थे? आपके महाराजा स्वरूप सिंह राइट हो जाएगा। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों आहड़ उदयपुर में आपके वरा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये अल्लट या जिसे आलू रावल कहा जाता है, गुहिल वंश के शासक थे प्यारे साथियों, इनके द्वारा करवाया गया। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी दोस्तों आपके आमेर के शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा, और इन्होंने अपने 12 पुत्रों में अपने पूरे राज्य को बांट दिया था। उसी के बाद 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका आमेर हो जाएगा। किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयबाण स्थित है? दोस्तों एशिया की विशाल तोप कौन सी है? आपकी जयबाण। और ये किस दुर्ग में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? तो ये आपकी कहाँ? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और आपका जयगढ़ दुर्ग जो है कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ? जयपुर में स्थित है। 1857 की क्रांति की समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा का? तो प्यारे साथियों आपका मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन। मेजर सावर्स दोस्तों आपके उदयपुर का था। मेक मोसन जोधपुर का था और मॉरिसन आपका भरतपुर का था। दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट रट के चले जाना, एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल, दोस्तों क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाए, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो प्यारे साथियों कौन हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों आपके एजीजी कब से बनने लगे? तो 1832 से बनने लगे थे। प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान का? मिस्टर लोकेट था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? कौन सा दुर्ग हो जाएगा? दोस्तों पिछले मॉडल पेपर में अलाउद्दीन द्वारा जो आक्रमण किए गए उनके बारे में मैंने बताया था, राजस्थान के 4 दुर्गों पर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1308 में कौन सा था? सिवाना पर किया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण दोस्तों आपके वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया और इसका नाम खैराबाद रख दिया गया था 1308 के बाद। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? मुगलों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत आपकी जयपुर थी। शासक कौन था प्यारे साथियों ये बताना है। तो जयपुर के बारमल द्वारा किया गया दोस्तों। 1562 में बारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह आपके अकबर के साथ करवा दिया गया। हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है?
हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में हो जाएगी? तो आपके सीकर जिले में हो जाएगी। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में है? अरावली पर्वत श्रृंखला की किस जिले में हो जाएगी? तो आपके सिरोही में हो जाएगी प्यारे साथी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है, क्रमशः बताना है, पहले सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। तो कौन सा होगा? सबसे बड़ा आपका कौन सा है? जैसलमेर है, और सबसे छोटा आपका धौलपुर है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये कांडला बंदरगाह हो जाएगा। कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। और दोस्तों इसका नवीनतम नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये भी आपको साथ में याद रखना है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। दोस्तों राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों कितने राज्यों के साथ? आपका 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन से आपके? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? बेकार भूमि का क्षेत्र तो कौन सा हो जाएगा? आपके जैसलमेर हो जाएगा। रेतीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर जिले में हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका ये 12 जिले में स्थित है। राजस्थान में मेजा बांध का संबंध किस नदी से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, को एग्जाम में छपने जैसा क्वेश्चन है। मेजा बांध का संबंध तो ये दोस्तों आपका कोठारी नदी से संबंधित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में। निम्न में से गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर तो कहाँ हो जाएगा? आपका जैसलमेर राइट होगा। जयसमंद झील पर 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू का क्या नाम है? दोस्तों जयसमंद झील दोस्तों कहाँ है? आपकी उदयपुर में। इसे डेबर झील भी कहा जाता है और इसमें 7 टापू है प्यारे साथियों। सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा टापू आपका बाबा का भागड़ा कहलाता है और सबसे छोटा टापू आपका प्यारी कहलाता है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवो की हवेली, ये सभी हवेलियां दोस्तों आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो दोस्तों ये किसके द्वारा? आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। कब की गई? 1938 में। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिछोला झील का निर्माण तो दोस्तों आपका कब हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट होगा। लक्ष्य सिंह या लाखा के समय हुआ था प्यारे साथियों। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय पिच्छू बिणजारे ने करवाया था अपनी बेल की याद में। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली, हल्दी घाटी के युद्ध को किसके द्वारा कहा गया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने ही मेवाड़ का मैराथन आपका दिवेर के युद्ध को कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? दोस्तों 1303 में आपका चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और इसके बाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन हो जाएंगे?
तो ये आपके सूर्यमल मिश्रण होंगे, सूर्यमल मिश्रण। इनके बारे में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? प्रजामंडल की स्थापना तो कहाँ हुई प्यारे साथियों? आपके जयपुर में 1931 में की गई थी। कब की गई? जयपुर में 1931 में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान का तो दोस्तों आपके एकीकरण के शुरू के प्रथम के जो 4 चरण हैं इनमें ही प्रधानमंत्री बने थे, और इनको याद रखने की ट्रिक है आपकी शोगो माही। शो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, माँ से माणिक्य लाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। और वृहत राजस्थान आपका चौथा चरण था प्यारे साथियों, और कौन हो जाएंगे चौथे चरण में? आपके हीरालाल शास्त्री। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस तो ये आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान में जरगा पर्वत किस जिले में है? जरगा पर्वत किस जिले में हो जाएगा? तो आपका उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आपके अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में मावठ संबंधित है। दोस्तों राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है, और ये किससे संबंधित है? आपके पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है प्यारे साथियों। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? गोगा जी का थान याद रखना है प्यारे साथियों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवण घास तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। घोड़ावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? घोड़ावण पक्षी तो किस क्षेत्र में? आपके पश्चिमी मरुस्थल में। और दोस्तों आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान घोड़ावण पक्षी के लिए है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? आपकी सांबर झील। और कहाँ है? जयपुर में स्थित है। नवलखा सागर झील किस जिले में है? नवलखा सागर झील तो कहाँ हो जाएगी? आपके बूंदी में स्थित है। 29 नियम किस संप्रदाय से संबंधित है? 29 नियम दोस्तों 20+9 नियम आपके बिश्नोई संप्रदाय में हो जाएंगे। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? आपके किसके द्वारा संप्रदाय चलाया गया? तो ये जाम्बेश्वर जी या जाम्बोजी द्वारा। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भात की ओढ़नी कह दीजिए, केरी भात की ओढ़नी कह दीजिए। दोस्तों ये आपके आदिवासी स्त्रियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपासर गांव का संबंध है। पीपासर तो कौन हो जाएंगे? संत जाम्बोजी का संबंध है आपके पीपासर से। दोस्तों संत जाम्बोजी जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक गूंगा गहला आदि नाम भी भी जाना जाता है। निम्न में से हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? एग्जाम में बहुत ध्यान रखना, बोली जाती है और नहीं, इससे दोस्तों आपके कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखना है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। और झालावाड़ है, बूंदी है, कोटा है, लेकिन भरतपुर नहीं है प्यारे साथियों। आपके हाड़ौती बोली भरतपुर में नहीं बोली जाती। सुरजन चरित्र के रचनाकार कौन है? सुरजन चरित्र कौन हो जाएंगे? तो चंद्रशेखर हो जाएंगे। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह
तो कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा। भौतिकी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है? दोस्तों, किस एक को नहीं दिया गया है, याद रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? क्लॉस होसलमैन को नहीं दिया गया है, बाकी तीनों को ही दिया गया है प्यारे साथियों, आपके भौतिकी का 2022 का नोबेल पुरस्कार, याद रखना है। हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? भारत की सबसे युवा मेयर कौन हो जाएगी? तो आर्या राजेंद्रन हो जाएगी। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक, जिन्हें केज कहा जाता है, के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये आपके भारती दास होंगे। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है प्यारे साथी। केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपके कोविड-19 के प्रबंधन में दोस्तों किसे प्रथम स्थान मिला है? तो आपके राजस्थान को मिला है प्यारे साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया गया, कहां से किया गया? किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और ये आपके कोटा राजस्थान से किया गया है। हिंदी के क्वेश्चन हैं, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? कौन सा समास विग्रह सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपके क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्या के लिए आलय हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपके गलत दे रखे हैं। महापुरुष का क्या होगा? महान है जो पुरुष। सत्याग्रह का दोस्तों आपका सत्य के लिए आग्रह, और वनवास का दोस्तों आपके वन में वास होगा। तो आपका सही कौन सा है? सी ऑप्शन। शक्ति के अनुसार का सामासिक पद है। शक्ति के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं होगा। सिर दर्द में कौन सा समास है प्यारे साथियों? सिर दर्द में, तो दोस्तों कौन सा होगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। सिर में दर्द, सिर दर्द का समास विग्रह सिर में दर्द, तत्पुरुष समास। धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? धर्माधर्म में, तो आपका द्वंद्व समास होगा। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में, तो कौन सा होगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम का विलोम, उत्तम का अधम होगा। नश्वर का विलोम बताना है प्यारे साथियों, नश्वर का विलोम तो क्या होगा? चिरंतन, चिरंतन होगा प्यारे साथियों। वाचाल का विलोम शब्द, वाचाल का विलोम शब्द गंभीर होता है। बोथरा का विलोम शब्द क्या होगा? बोथरा का, तो बोथरा का आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पेना हो जाएगा। दोस्तों उच्छ्वास विलोम शब्द क्या है? उच्छ्वास का विलोम, तो उच्छ्वास का आपका श्वास हो जाएगा। असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? असुर का पर्यायवाची, तो कौन सा हो जाएगा? असुर यानी दानव दोस्तों, राक्षस, तो क्या हो जाएगा? असुर का कौन सा नहीं है? आपका कांतर नहीं है, कांतार नहीं है। याद रखना है दनुज, सुरारी, राजनीचर, आपका राक्षस, दानव, ये सभी आपके असुर के पर्यायवाची हैं। अंशु, मयूख, कला, कर, रश्मि, मरीचि किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी किसके पर्यायवाची है प्यारे साथियों? तो अंशु, मयूख, कला, कर, रश्मि, मरीचि किरण के पर्यायवाची हैं। कृपाण किसका पर्यायवाची शब्द है? कृपाण, तो कृपाण प्यारे साथियों आपके तलवार का हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यायवाची में से असंगत को पहचानिए। पर्यायवाची शब्द में दोस्तों असंगत पहचानना है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। तेजोसी में कौन सी संधि है? तेजोसी में,
तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी आपकी? विसर्ग संधि। किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? व्यंजन संधि नहीं है, तो भावुक में व्यंजन संधि नहीं है। रजनीश में कौन सी संधि है? रजनीश में तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है? उच्चारण में तो उच्चारण में आपकी व्यंजन संधि होगी। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, तो ये आपकी उपत्यका कहलाती है। उपत्यका। रात और संध्या के बीच की वेला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो कौन सी बेला कहलाती है? रात और संध्या के बीच की बेला आपकी गोधूली बेला। बर्तन बेचने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बर्तन बेचने वाला क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपका कसेरा होगा। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो तो वो नास्तिक होता है, और जिसे ईश्वर पर विश्वास हो आस्तिक कहलाता है। दुविधा में पढ़ना वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? दोस्तों दुविधा में पढ़ना तो क्या हो जाएगा? सांप छछूंदर की गति होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुणों के विपरीत नाम होना। ओखली में सर रख दिया तो मूसलों से क्या डरना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या हो जाएगा? तो कठिन कार्य हाथ में लिया तो बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। आसमान से गिरा खजूर में अटका मुहावरे का अर्थ बताना है प्यारे साथियों। आसमान से गिरा खजूर में अटका क्या हो जाएगा? तो एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य बताना है प्यारे साथियों। कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वह अनेकों काम करता है, अशुद्ध वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है अगले क्वेश्चन में भी प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पढ़िए, 5 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अपने भाई बहन का नाम बताओ, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़िए आप। तो दोस्तों शुद्ध क्या हो जाएगा? वह एक विदुषी महिला थी। शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। इसमें भी क्या होगा? तो आज का अवकाश देने की कृपा करे, आपका शुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द क्या होगा? अहल्या दोस्तों आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी आपका शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन सा दोस्तों? आपका रचयिता भी शुद्ध शब्द है, अनुग्रहित भी है और वधु भी शुद्ध शब्द है। उपरोक्त सभी आपके शुद्ध शब्द हो जाएंगे। अशुद्ध शब्द क्या है? इनमें से अशुद्ध शब्द तो बादाम आपका अशुद्ध शब्द है। अप उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? अप उपसर्ग का उपसर्ग दोस्तों आगे लगते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका अपमान में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अपकार में भी हुआ है और अपादान में हुआ है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। परा उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? परा उपसर्ग का तो आपके प्रचार में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दुस उपसर्ग का प्रयोग बताना है। दुस उपसर्ग का प्रयोग किसमें है दोस्तों? तो आपका उपरोक्त सभी में होगा। दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर्म, उपरोक्त सभी में आपका दुस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है दोस्तों। आंसर पढ़िए दोस्तों, आंसर बताना है। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? आपका राहगीर इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? वैज्ञानिक तो किस शब्द से? विज्ञान धन इक से बना है प्यारे साथियों, तो इक आपका प्रत्यय हो जाएगा। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय में
तो पूजनीय में आपका अनीय प्रत्यय हो जाएगा। इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? इक प्रत्यय पर तो आपका पौराणिक होगा। उपल और उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ। उपल और उत्पल तो आपका उपल का पत्थर होगा और उत्पल का कमल होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। असंगत को पहचानना है प्यारे साथियों। असंगत कौन सा होगा? तो आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सा प्यारे साथियों? सी राइट होगा। जलद और जलद शब्द का अर्थ। जलद और जलज तो जलद का प्यारे साथियों आपका बादल होता है और जलज का कमल होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। तरणी और तरणी शब्द युग्म का अर्थ। तो तरणी का क्या होगा प्यारे साथियों? नाव होता है और तरणी का सूर्य होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। जलज के अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या होंगे? जलज के तो दोस्तों जलज के अनेकार्थी में कमल होता है, सेवार होता है, मोती भी होता है, उपरोक्त सभी होगा। निशाचर के अनेकार्थी शब्द नहीं है। निशाचर के तो कौन सा? वरदान नहीं है। निशाचर में दोस्तों आपका चोर होता है, प्रेत होता है, उल्लू भी होता है, ये सभी आपके निशाचर कहलाते हैं। वेद, वाद, कान किसके अनेकार्थी शब्द हैं? वेद, वाद और कान तो श्रुति के हो जाएंगे। अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष यह सभी किसके अनेकार्थी है? तो किसके हो जाएंगे? ये धनंजय के हो जाएंगे। माया से रोग नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। माया से रोया नहीं जाता तो दोस्तों आपका भाव वाच्य हो जाएगा। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कौन सा होता है? तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों आपके एग्जाम तक डेली ऐसा मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।